आप सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय आज का विषय है कि हमें ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जप करने के बाद भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है। हमने कई मंत्रों को बदल बदल कर जपा है। ऐसे कई मंत्र हैं जिनका हम निरंतर जाप कर रहे हैं। हमने यज्ञ अनुष्ठान भी करके देख लिए और हमने कई तरह की क्रिया भी करके देख ली, लेकिन फिर भी हमें मंत्र का ना तो कोई चमत्कार दिखा और ना ही हमारे मन को ऐश प्राप्त हुई। एक तरह से मंत्र जपने के बाद भी हमारा मन विचलित रहता है। हमें कोई भी सिद्धि, कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं हो रही। एक प्रकार से कह सकते हैं कि हमारा मन भटक रहा है, मन बहुत परेशान है। तो उन सभी परेशानियों का समाधान आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी परेशानियों से किस प्रकार निजात पा सकते हैं, किस प्रकार आप अपने मन के भटकाव से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि कभी कभी एक भक्त के जीवन में ऐसा समय आता है कि वह कुछ समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब मंत्र जपने के बाद भी मन परेशान हो, कोई रास्ता ना दिख रहा हो, जब किसी समस्या का समाधान नहीं निकल रहा हो, तो उस समय आप सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ बंद कर दीजिए। जिन समस्याओं से निजात पाने के लिए आप तरह तरह के टोटके कर रहे हैं, उन सभी समस्याओं को एक बार भूल जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं। यदि आप किसी उलझन में उलझे हुए हैं, कोई वस्तु आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, आपकी कोई मनोकामना यदि पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप सब कुछ छोड़कर केवल और केवल भगवान शिव की शरण में बैठ जाइए, उनके चरणों में बैठ जाइए और उनके चरणों में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। निरंतर इसी मंत्र का जाप कीजिए। जो भी आप कार्य करते हैं उसे करते करते निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। या जो भी आपके इष्ट हैं, मां भगवती, मां काली, प्रभु श्री राम, कोई भी आपका इष्ट हो तो उनके नाम का सिमरण आप मन ही मन करते रहें। बाकी सब कर्मकांड, झंझट आदि छोड़ दीजिए। बाहरी मोह माया से हटकर अपने काम को करते हुए बस ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए। 2-3 दिन कंटिन्यू मंत्र जाप में ही मन लगाए रखिए। लगातार मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का छी करते रहें। तो इससे क्या होगा कि जब आप सब कुछ छोड़कर 2-3 दिन अपना मन ओम नमः शिवाय मंत्र में लगाए रखेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा। जो भटकाव आपके मन में है वह भटकाव भगवान शिव के लगाव में लग जाएगा। मन शांत हो जाएगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो आपको सोचने समझने की शक्ति भी प्राप्त होगी। साथ ही जहां भी आप मन लगा रहे हैं वही भगवान शिव आपको राह भी दिखाएंगे। जब एक भक्त अपने निजी जिंदगी में ज्यादा ही परेशान हो जाता है, तब उसे यह ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। और ओम नमः शिवाय मंत्र के प्रयोग से 2-3 दिन में ही आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। क्योंकि जहां एक भक्त हार मान लेता है, वहां भगवान शिव की शक्ति और ओम नमः शिवाय मंत्र के प्रभाव से उस भक्त को एक नया रास्ता दिखाया जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र सभी सकारात्मक शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करता है, उसकी तरफ सभी सकारात्मक शक्तियां आने लगती हैं, क्योंकि यह मंत्र महामंत्र है। ओम नमः शिवाय मंत्र की जितनी भी व्याख्या की जाए वह कम है। मां भगवती, माता काली और हनुमान जी की शक्तियां, सभी शक्तियां इस महामंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र की ओर आकर्षित होती हैं, क्योंकि भगवान शिव सभी देवी देवताओं के केंद्र हैं। और ऐसे में यदि कोई व्यक्ति भगवान शिव की सेवा उनके ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जप करता है, तो ये दैविक शक्तियां उसके साथ जुड़ने लगती हैं। तो जब भी आपके जीवन में विपरीत स्थिति आती है, आपको कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, तो उस समय सब कुछ भगवान शिव पर छोड़कर उनके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि आप शिव मंदिर में इस ओम नमः शिवाय मंत्र के प्रयोग को करें तो अति उत्तम होगा। इस ओम नमः शिवाय मंत्र का बहुत बड़ा ही प्रभाव है। यह मंत्र सभी बंधनों को खोल देता है। यही मंत्र आपको उच्च सिद्धियां प्रदान करता है। यही मंत्र आपको भगवान शिव के दर्शन करवाता है, सिद्धियां और शक्तियां प्राप्त करवाता है। तो जब भी आपको जीवन में कोई रास्ता ना नजर आ रहा हो, तो आप भगवान शिव की शरण में जाकर उनके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है, तो आप भगवान शिव को अपना गुरु मानकर उनके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। इसके प्रभाव को देखिए। मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके जीवन में परेशानियां हैं, जो भी आपके जीवन में बाधाएं हैं, वे ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने के कुछ समय बाद ही स्वयं दूर होनी प्रारंभ हो जाएगी। आपसे कोई शत्रुता, कोई द्वेष नहीं रख पाएगा। इस मंत्र के जाप से आपके रुके हुए कार्य स्वयं प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसके लिए आप भगवान शिव की शरण में बैठकर केवल और केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए।
जितना ज्यादा आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, उतने ही ज्यादा आपको आध्यात्मिक लाभ होने लगेंगे। ओम नमः शिवाय मंत्र का जितना भी व्याख्यान किया जाए, उतना ही कम है, क्योंकि सभी मंत्रों का राजा मंत्र ओम नमः शिवाय है। पर हम यह नहीं कहते कि आप ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करें। जो आपके इष्ट हैं, उनकी शरण में बैठकर उन्हीं के मंत्र का जाप कीजिए। अगर आपको यह नहीं मालूम है कि आपके इष्ट कौन है, तो आपको भगवान शिव को अपना सब कुछ मानकर उनके ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप कीजिए। शिवाय मंत्र का ही जाप करें। आप स्वयं ही कुछ दिनों में इस मंत्र के प्रभाव को देखेंगे। जो भी आपके कार्य में रुकावटें आ रही हैं, जो आपसे त्रुटियां हो रही हैं, जो बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं, वह स्वयं ही समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। आपके पाप कर्म को नष्ट करने के लिए भी यह मंत्र बड़ा ही कारगर है। जिन्होंने सच्चे मन और भाव से भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया है, उनके जीवन में आज भी चमत्कार होते हैं। यदि आपके शरीर के अंदर मलिन होता है, तो यदि ऐसे में यह दिव्य शक्ति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, दिव्य दृष्टि प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने इष्ट भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, क्योंकि ओम नमः शिवाय मंत्र शरीर की मलिनता को भी हटा देता है। मंत्र जाप आपकी हर चीज में सहायता करता है। हम उन व्यक्तियों को भी कह रहे हैं जो सिद्धियां शक्तियां प्राप्त नहीं करना चाहते, बस शुद्ध रूप से भगवान शिव की भक्ति करना चाहते हैं, उनके मंत्र का जाप करना चाहते हैं। तो यह मंत्र आपके गृहस्थ जीवन और भौतिक जीवन को खुशहाल बना देता है। गृहस्थ साधक केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करें। फालतू के चक्कर में मत पड़ो, या जो भी आपके इष्ट हैं उनके मंत्र का जाप करो। आपके इष्ट की कृपा से आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और यदि आपके घर में कोई समस्या है, कोई परेशानी है जिसका आपको निवारण नहीं मिल रहा हो, तो आप केवल ओम नमः शिवाय मंत्र की साधना करें। मंत्र साधना से आप हर समस्या का निवारण कर सकते हैं। मंत्र सिद्ध से हर देवी देवता से संपर्क साधा जा सकता है। मंत्र सिद्ध से हर आध्यात्मिक सवाल का जवाब पाया जा सकता है। मंत्र सिद्ध से आने वाली घटनाओं का आभास किया जा सकता है। जब आप भगवान शिव के इस मंत्र का जाप करेंगे, तो आपको कुछ ही दिनों में उनकी शक्तियां कैसे हमसे संपर्क करने लगती हैं, यह सब आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त होने लगेगी। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको और बता दूं। ठीक है कि आप भक्ति कर रहे हैं, आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपके पास शक्तियां आ गई हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप से आपको शक्तियां प्राप्त हो गई हैं। आप कोई साधना कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप शक्तियों को प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, तो अवश्य कीजिए, लेकिन अपना एक इष्ट बनाकर हमेशा उनकी शरण में बैठ जाइए। इसलिए बैठ जाइए क्योंकि अंत समय में सिद्धियां और शक्तियां काम नहीं आएंगी, केवल और केवल ईश्वर की भक्ति काम आएगी। जो आपने अपनी आत्मा के लिए ईश्वर की भक्ति की है, वही भक्ति आपके काम आएगी, क्योंकि जीवन में एक मुख्य इष्ट होना जरूरी है। आप कई सारे देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आपको अपना एक मुख्य देवता भी जरूर चुन लेना चाहिए, जिनकी भक्ति आप केवल अपनी आत्मा के मोक्ष के लिए करें। सिद्धियां शक्तियां अंत समय में साथ छोड़ देती हैं, लेकिन आपकी भक्ति हमेशा आपके साथ रहती है। तो इसलिए किसी एक देवता को अपनी जिंदगी का आधार जरूर बनाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना जाता है, क्योंकि यह मंत्र छोटा होने के साथ अति प्रभावशाली भी है। तो ओम नमः शिवाय मंत्र के इस प्रयोग से आप 2-3 दिनों में ही अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। साथ ही कुछ ही दिनों तक निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से आपको दिव्य अनुभव भी होने लगेंगे। तो यह थी जानकारी ओम नमः शिवाय मंत्र को लेकर। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ओम नमः शिवाय।